प्रश्नोत्तर मालिका की ओर अपन चलते हैं। विगत कुछ दिनों से अपन इसका निरंतर स्वाध्याय करते आ रहे हैं। 18 कारिका अपन ने पढ़ ली हैं। पहले अपन इसका मंगलाचरण करेंगे, उसके बाद आगे कारिका के बारे में कुछ विचार विमर्श करते हैं। प्रणिपत्य वर्धमानम प्रश्नोत्तर रत्न मालिकाम बक्षे नागिनरामर वंद्यम देवम देवाधिपम वीरम। कल अपन ने 18 नंबर कार्यक्रम में बहुत कुछ समझने का और पढ़ने का प्रयास किया था कि इस जीव को पुरुषार्थ कहाँ कहाँ करना चाहिए। तो आचार्य महाराज कह रहे हैं विद्या के ज्ञान के क्षेत्र में और औषधि के दान में हमेशा पुरुषार्थ करते रहना चाहिए। और अनादर कहाँ करना चाहिए तो कहते दुष्ट की संगति में हमेशा अनादर का भाव होना चाहिए, पर स्त्री के प्रति अनादर का भाव होना चाहिए और परधन में हमारा हमेशा अनादर का भाव होना चाहिए। परधन की इच्छा हमारे लिए हमेशा जीवन में बेईमानी की ओर ले जाती है। परधन की इच्छा अर्थात अपने आप में पुरुषार्थ की कमी करना। जो व्यक्ति मेहनत नहीं करता वो सरलता से पैसा चाहता है तो वो सोचता कहीं ना कहीं हमारा पैसा हमें दूसरे के माध्यम से मिलता रहे। ऐसे ही पर की स्त्री, कल हमने आपको एक बात कही थी कि वह एक ऐसी छुरी के समान है, इसको अगर अपने अंग में पास रखोगे तो अपने शरीर का घात करोगे। जिस प्रकार उस रावण के जीव ने अपना घात सीता के चक्कर में किया। और भी लाइन है, पर नारी पैरी छुनी तीन ठोर से खाए, धन छीवने यौवन हरे मरे नरक ले जाए। तीन कारण बनते हैं अगर पर नारी के प्रति अगर आपकी आसक्ति के भाव बने रहते हैं तो सबसे पहले तो आपके धन को बर्बाद करती है। आप लोग ने पढ़ा होगा पहले कि किस प्रकार पूर्व में ऐसे महापुरुष हुए हैं जिन्होंने अपने पूरे धन को बर्बाद करके किसी स्त्री के चक्कर में जीवन को बर्बाद कर दिया। और जब पूरा धन चला गया तो स्त्री ने भी उसको ठुकरा दिया। क्योंकि ये नगर नारी वेश्या आदि होती हैं, वह जब तक आपकी मीत रहती हैं तब तक आपके पास धन रहता है, और जैसे ही आपका धन चला जाता है तो वह आपसे दूर हो जाती हैं। ऐसे ही यौवन हरे, इन सब कार्यों में पर स्त्री चक्कर में आपका हमेशा यौवन का नाश ही होगा। आपकी जवानी की सारी चमक, जिस जवानी में आप सारे प्रकार के पुरुषार्थ कर सकता है, इसमें अपने आत्मकल्याण का पुरुषार्थ भी कर सकता है, लेकिन वैष्णव में लिप्त होकर स्त्री के चक्कर में अपनी यौवन को नाश करता यह व्यक्ति है। और इन सब के पाप के फल मरे नरक ले जाए, नियम से नरक की ओर ले जाने वाले सारे कारण होते हैं। इसलिए इसके बारे में अपन को बहुत सोचना चाहिए। और दुष्ट की संगति भी हमेशा, ये दुष्ट लोग होते हैं, इनसे हमारा हमेशा घात ही होने वाला है। जैसे कल हमने आपको एक कहानी बताई थी जिसमें हंस और कौवे की बात थी कि हंस अच्छा चाहता है लेकिन संगति कौवे की तो बुरा उस हंस का भी हुआ। इसलिए बुरे व्यक्ति की संगति में आप जब भी रहेंगे, आप कितना ही अच्छा करें, हमेशा आपको उसका बदले में बुरा ही मिलने वाला हुआ करता है। और बहुत अच्छी चीज़ है, धीरज धर्म मित्र अरु नारी। धीरज धर्म मित्र और नारी, ये चार चीज़ें ऐसी हैं आफत काल परखिए सारी। विपत्ति के काल में इनको परखना बताया है। अपने धीरज की परीक्षा होती, देख तुम्हारे अंदर कितना पेशेंस है, कितना धीरज है, कितना धैर्य है। तो आपत्ति के समय में तुम्हारे धीरज की धैर्य की परीक्षा होती है, तुम्हारे धर्म की परीक्षा होती है कि आप कितने धर्मात्मा है। व्यक्ति सबसे पहले अपने धर्म का त्याग कर देता है। वो सोचता है कि जिन विपत्तियाँ इतना धर्म कर रहे हैं उसके बाद भी विपत्तियाँ आ रही हैं तो कहीं ना कहीं धर्म के माध्यम से आ रही हैं। वह अज्ञानी ये नहीं समझता कि पूर्व के मेरे ऐसे पाप कर्म हैं जो वर्तमान में उदय आ रहे हैं, लेकिन फिर भी भगवान की धर्म की संगति में तो संबल मिल रहा है। लेकिन हम भगवान को धन्यवाद ना देके हम ये उल्टा लांछन लगा देते हैं कि कहीं ना कहीं ये हमारे लिए भगवान के, हमने इतनी पूजन अभिषेक की क्रियाएँ कर रहे हैं, इतना सब कुछ कर रहे हैं और हमें इसके बदले में विपत्ति मिल रही हैं। ध्यान रखो, जो महापुरुष होते हैं जिनका काल बहुत कम बचा होता है, जो जिनको जीवन में एक कहते हैं कि एक अच्छे पर्याय का प्राप्त होना है, भगवान बनने के लिए बहुत पुरुषार्थ करना होता है, जीवन में कष्ट और परेशानी आती हैं। इसलिए जो धर्मात्मा होता है उनको सहन करता है, किसी को कहता नहीं है कि मैंने धर्म के माध्यम से ऐसे विपत्तियाँ पाई हैं। विपत्तियाँ तो आपने कर्म के माध्यम से पाई हैं, धर्म तो आपके लिए संबल देने वाला काम करता है, वह शक्ति प्रदान करता है कि ऐसी विपत्ति में भी अपने आप को आप संभाल के रखें। और तीसरी मित्र,
विपत्ति के समय मित्र भी बहुत काम का होता है। अगर विपत्ति के समय मित्र अगर काम ना आए तो फिर वो मित्र किस काम का। कहते हैं मित्र ढाल के समान होता है कि सुख में तो पीछे रहता है और दुख में हमारे आगे मेरी हर समस्याओं के समाधान के खड़ा होता है। और चौथा जो नारी की बात है कि नारी कितना साथ देती है। सच्ची नारी होगी, पतिव्रता होगी, सती होगी, हमेशा अपने पति के साथ साथ खड़ी रहेगी। तो उसकी परीक्षा भी आफत के काल में होती है। जैसे सीता की परीक्षा तो उसको देनी ही नहीं पड़ी, लेकिन कहीं ना कहीं देखें कि जब राम के जीवन विपत्ति आई और वनवास को जाने को मिला तो सबसे पहले सीता साथ खड़ी कि नहीं, जहाँ मेरे पति वहाँ मैं, जहाँ स्वामी वहाँ मैं, इसलिए मैं आपकी सेवक बन के रहूँ, मैं अर्धांगिनी हूँ। तो जहाँ आप रहेंगे वहाँ मैं, मेरा जीवन आपके साथ चलेगा। सुख में भी आपके साथ, दुख में भी। जो सुख और दुख में साथ दे वह सही नारी, वही पत्नी होती है। बाकी नहीं तो आज स्वार्थी जीवन है, सुख में सब साथ देते हैं और विपत्ति में सारे साथ छोड़ देते हैं। ये सारी बात अपन ने कल पढ़ी थी। आज अपन 19वें नंबर की कारिका को यहाँ पे ले रहे हैं। पहले हम उच्चारण करेंगे, आप लोग थोड़ा इसका वो करें और फिर बाद में इसकी अपन लय में थोड़ा पढ़ने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले काहर्निश मनुचिंतया, काहर्निश मनुचिंतया संसारा सारता न च प्रमदा, का प्रेषि विधेया कारुण्य दाक्षिण्यमपि मैत्री। एक बार और अपन देख लें। काहर्निश मनुचिंत्या संसारा सारता न च प्रमदा, का प्रेषि विधेया कारुण्य दाक्षिण्यमपि मैत्री। काहर्निश मनुचिंतया संसारा सारता न च प्रमदा, का प्रेषि विधेया कारुण्य दाक्षिण्यमपि मैत्री। इसका अर्थ अपन लगाते हैं। कहा मतलब क्या, उसमें से निकलेगा अहर्निश मतलब दिन और रात। अहर मतलब होता है दिन और निश मतलब निशा, रात होती है। तो दिन रात क्या, अनुचिंतया, अनुचिंतन मतलब चिंतन करना चाहिए व्यक्ति को। रात दिन किस चीज़ का चिंतन करना चाहिए, तो आचार्य महाराज कह रहे हैं संसार असारता, संसार की असारता का चिंतन करना चाहिए। और क्या करना चाहिए, तो क्या लगे नचा मतलब अपनी प्रमदा, अपनी प्रमदा मतलब स्त्री का चिंतन नहीं करना चाहिए। लोग अपनी स्त्री के बारे में तो बहुत सोचते हैं, लेकिन संसार की असारता के बारे में नहीं सोचते। तो आचार्य महाराज कह रहे हैं कि इस व्यक्ति को दिन रात हमेशा यह चिंतन करना चाहिए कि संसार की असारता किस चीज़ में है, संसार का सार किस चीज़ में है, लेकिन अपनी स्त्री का चिंतन नहीं करना चाहिए। का प्रेषी विधेया अर्थात प्रेमिका किसको बनाना चाहिए, प्रेषी अर्थात होता प्रेमिका। अगर प्रेमिका बनाना है तो किसको बनाना चाहिए, तो कह रहे हैं कारुण्य दाक्षिण्यम अपि। कारुण्य मतलब करुणा, दाक्षिण्यम मतलब नम्रता, अपि और मैत्री, मैत्री भाव को। तीन बातें यहाँ पे आचार्य महाराज कह रहे हैं कि अगर अपनी प्रेमिका किसी को संसार में बनाना ही है तो सबसे पहले करुणा को, उसके बाद नम्रता को और तीसरा मैत्री भाव को अपनी प्रेमिका बनाएं। अब अपन थोड़ा सा समझने का प्रयास करेंगे कि दिन रात इस व्यक्ति को चिंतन किस चीज़ का करना चाहिए। तो आचार्य महाराज ने बहुत सरल अक्षरों में कह दिया कि संसार की असारता का चिंतन इस व्यक्ति को दिन रात करते रहना चाहिए, लेकिन किंतु किसी स्त्री के स्वरूप का चिंतन नहीं करना चाहिए। हम क्या करते हो, क्या करना चाहिए, देखो हम संसार में ऐसे लिप्त हैं, चार गतियों में पंचेंद्रिय संबंधी भोग विलासिता ही हमारे लिए दिखती है। आदमी को लगता है कि सुख इसी चीज़ में है, क्योंकि संस्कार ऐसे पड़े हैं। अभी हमने उस सुख की कल्पना भी नहीं की जो सुख हमारे लिए एक सुख, एक शाश्वत आनंद को देने वाला है। अभी हम जो सुख को भोगते हैं वो सुख कौन से पंचेंद्र के विषय संबंधी हैं। तो हमें संसार में वही सार दिखता है। कई जीव ऐसे हैं वो आके बोलते हैं महाराज जी आप मोक्ष की बातें करते हैं, कहाँ मोक्ष है, जब संसार में ही अच्छा लग रहा है तो हम मोक्ष के लिए क्यों पुरुषार्थ करें। ध्यान रखो, जब तक आपको संसार और संसार में सुख की प्रीति हो रही है तब तक मान के चलो कि आपका भी संसार बहुत बड़ा है। अभी आपकी मोह की श्रृंखला बहुत गाढ़ी है। संसार में विषय भोगों में जिसको दुख और जिसको पाप समझ में आ रहा है वही संसार से ऊपर उठ सकता है। अभी इंद्रियों की चाह, इंद्रिय भोगों की चाह हमारी कम नहीं हुई, इसलिए वो संसार में हमारे सुख देख रहे हैं। हम देखें कि कुछ भी सारभूत नहीं है
और कुछ भी नित्य नहीं है, सब छूटने और टूटने वाला है। जितनी चीज़ें हैं हमारी ये सारी छूटती हैं। पंचेंद्र के विषय भोग हैं, इसमें हमारी तृष्णा और बढ़ती है, भोगने के बाद और इच्छा बढ़ जाती है। अगर तृप्ति मिलती तो फिर दोबारा इच्छा नहीं होती खाने की। जो चीज़ चाहे खाने की हो, चाहे सूंघने की हो, छूने की हो, ये सारी इंद्रियों के विषय हमारे कैसे हैं कि वो हमारे लिए गाफिल करने वाले होते हैं, हमें उस असारता से ऊपर नहीं उठ पाते। एक बहुत अच्छा कहते हैं कि संसार असार कैसे, तो एक कहानी आती है कि एक राजा वज्र हुए हैं। कैसे हैं वो? तो राजा वज्र नित्य प्रति 1000 पंखुड़ी मतलब सहस्त्र दल वाला कमल का उपयोग किया करते थे। तो एक दिन माली प्रतिदिन की भांति राजा को वो कमल उनके हाथों में दिया, और वो एक दिन उस राजा उस कमल को देख रहे थे। देखते ही देखते उनको एक अचंभा हुआ, हैरत में पड़ गए। यह क्या है? एक भौरा उसके अंदर मरा पड़ा हुआ मिला। तो उन्हें बहुत आश्चर्य हुआ कि जो भौरा कहते हैं ना काठ को मतलब लकड़ी को भी छेद सकता है, वह भौरा इस कमल को नहीं छेद सका। देखो कितनी आसक्ति उस भौरे की, कोमल से फूल से बाहर नहीं निकल पाता, जो भौरा लकड़ी को छेद के बाहर आ जाता है। इसको क्या कहते हैं? आसक्ति कहते हैं। तो आसक्ति व्यर्थ है, इसे तुरंत ही छोड़ना चाहिए, नहीं तो संसार का कारण बनती है। उनको बोध हो गया, आसक्ति के कारण भौरा कमल की गंध में आसक्त होकर मरा। मैं भी इस राजा संसार में विषयों में आसक्त होकर मरूंगा। इससे जीवन की नश्वरता उनको उसका भान हो गया कि मुझे ऐसे मरना नहीं है। तो उन्होंने अपने जीवन को मृत्युंजय बनाने के लिए एक पुरुषार्थ किया, सोचने लगे, और सोचते ही सोचते उन्होंने दीक्षा लेने का संकल्प कर लिया। अब उन्होंने दीक्षा का सोचा तो अपने पुत्रों को बुलाकर कहा कि पुत्रों, अब मैं संन्यास अंगीकार करने जा रहा हूँ, मुझे रास काज ये बिल्कुल भी रास नहीं आ रहा है। पुत्रों ने कहा कि हे प्रभु, राजकाज क्यों रास नहीं आ रहा है? प्रश्न पूछा उन्होंने। तो राजा कहता है कि मैंने देख लिया है, यह सब बेकार की चीज़ें हैं, तुच्छ हैं, इसमें कोई भी सार नहीं है, सब कुछ असार है। इनको अंगीकार करने से मुझे कोई भी सार समझ में नहीं आ रहा है। अब मैं अपने भीतर के साम्राज्य को अंगीकार करना चाहता हूँ। राजा ने इस प्रकार कहा, बाहर का जितना भी राज्य है तो सब क्या है? नश्वर है, आज है कल नहीं रहेगा, ये नियम है। लेकिन भीतर का साम्राज्य कैसा है? अपने आप में शाश्वत है। तो उस शाश्वत साम्राज्य को अंगीकार करना चाहता हूँ, इसलिए मैं अपने राजधर्म की पूर्ति के लिए तुम्हारा राज तिलक करना चाहता हूँ। अपने राजपुत्रों से उन्होंने कहा, तुम इस राज्य का भार स्वीकार करो। पुत्रों ने कहा कि हे प्रभु, जो आपके लिए असार है वह हमें सौंप कर क्यों जा रहे हो? जो आपके लिए असार है वह हमारे लिए भी तो असार है, उसमें कौन सा सार है? फिर हम क्यों इस बेकार के बंधन में फंसे? हम क्यों राज्य के चक्कर में अपने जीवन को बर्बाद करें? हम भी आपके साथ दीक्षा लेने का उपक्रम करेंगे, हम भी आपके साथ चल रहे हैं। पिता के साथ उनके सारे पुत्र भी बार बार कहा तो नहीं माने, तो पता नहीं, ठीक है, उनके सारे पुत्र उनके साथ चलने को तैयार हो गए। उन्हें अंततः अपने पुत्र पर, मतलब उस पुत्र के पुत्र जो भी गर्भ में थे, उनको राज तिलक करके रख करके जाना पड़ा, उन्हें राजभार सौंप दिया। तो ये सब चीज़ें होती हैं संसार में, कोई भी वस्तु सार नहीं है। इतने बड़े बड़े महापुरुष अपने राज्य का त्याग करके उस दीक्षा को धारण किया जिसमें सार था। आप राजपुरुषों की बात ही क्यों करें? अपन तीर्थंकरों की बात देखो ना, जो संसार विशेष सुख होता तीर्थंकर क्यों त्यागे? तीर्थंकर का ब्याह इतने ज़्यादा था, इतने सुख सुविधा के साधन थे, जिनकी सारी इच्छाएं, जिनकी पूरी भावनाएं स्वधर्मेंद्र करता, पहनने से लेकर खाने तक की, उसके बाद भी उनने सबका त्याग करके घर से बाहर निकल जाते हैं। मतलब कहीं ना कहीं उस सुख से भी ऊपर के कोई सुख है, उस सुख की कल्पना हम कर ही नहीं पा रहे हैं। इस असार संसार में हम सबको अपना मान रहे हैं। तो ये हमारा कर्तव्य होता है कि हम सबको छोड़ के अपने आप को देखें और अपनी ओर झांकें कि हम कितने सही हैं, कितना गलत हैं। हम दूसरों की ओर देखते हैं और दूसरों की इच्छाओं में लगे रहते हैं कि मुझे फलाने से फलानी चीज़ मिल जाए। दूसरों को दोष दिखते हैं। हमें संसार में असार वस्तु सार दिखती है, सार वस्तु असार दिखती है।
चलनी सुई से कहती है कि सुई तू किस बात का घमंड करती है, तेरे तो में छिद्री छेद, तेरे में तो छेद है। सुई ने कहा वारी चलनी, तुझे मेरा एक छिद्र छोटा सा दिख रहा है, जरा अपना शरीर तो देख, तुझ में तो छिद्री छिद्र बड़े बड़े हैं। आज हम भी उस छलनी की तरह हो रहे हैं बंधुओं, इसलिए जीवन छलनी कर रहे हैं। अगर अपने जीवन को अगर दूसरों के छिद्र नहीं देखेंगे ना, तो हमारा जीवन हमें हमेशा में सुखद और सफल कहलाएगा। तो इस चीज़ के लिए अपन को सोच के जीवन में सार क्या है इस बारे में सोचना चाहिए। असारता से आशय क्या है, तो जिस प्रकार के संसार में कुछ सार नहीं है, जैसे केले का वृक्ष होता है ना, कैसा होता केले का वृक्ष, उसमें तने को निकालते जाओ तो उसमें कुछ भी सारभूत कुछ भी नहीं बचता, एक बार ही फल देता है, पुनः पूरे वृक्ष को उखाड़ के अलग करना पड़ता है। उसी प्रकार संसार है, संसार रूपी वृक्ष में कुछ भी सार नहीं है, सब नश्वर है और सब क्षणिक है। हमारा शरीर भी ऐसे ही है, हम शरीर के ऊपर दृष्टि रखते हैं, ये शरीर हमें कब धोखा दे दे हमें कुछ भी पता नहीं है, लेकिन सबसे ज़्यादा आसक्ति इसी को बनी रहती है, सबसे पहले धोखा देता है। हम कभी कल्पना नहीं कर पाते, व्यक्ति को पता ही नहीं चलता कब मैं जवान हो गया, कब बूढ़ा हो गया और कब मैं मरने को हो गया तैयार, लेकिन उसको ऐसा लगता है कि अभी मेरी उम्र बहुत है, मुझे बहुत जीवन जीना है, और जीवन के चक्कर में वो अपना पूरा जीवन ऐसे ही बर्बाद कर देता है। आदमी को अपने जीवन से बहुत प्रेम होता है, कष्टों का जीवन जी लेगा लेकिन कभी मरना नहीं चाहता। ये हमारी विडंबना है इस प्रकार की कि ये व्यक्ति कोई मरना नहीं चाहता। बहुत अच्छी किसी ने बात कही है, जीवन में बहुत कमाया यारो, क्या हीरा क्या मोती। जीवन में बहुत कमाया यारो, क्या हीरा क्या मोती, किंतु क्या करूं यारो, कफन में जेब नहीं होती। ये बात भी पक्की है, कितना ही कमा लो, कितना ही कुछ कर लो, हीरा मोती पूरा वैभव सामने रख लो, लेकिन जिस दिन मरण को प्राप्त होगे तो आपके कफन में कोई जेब नहीं होगी कि वो चीज़ आपके साथ जाने वाली हो। और ज़िंदगी है कितनी सी, 7 दिन का तो जीवन है, 7 दिन में सबको मरना है, लेकिन कमाई 7 पीढ़ी के लिए करके रखते हैं, भरोसा रहता है कि नहीं मेरे काम आएगी। आदमी अपनी कमाई का भोग कभी करता ही नहीं है। आपके लिए आपके पिताजी जोड़ के रख गए, और आप जो कमा रहे हो वो अपने बच्चों के लिए कमा रहे हैं। हम अपनी भोग संपदा का कभी भोग कर ही नहीं पाते अपने धन का, क्योंकि इतनी आसक्ति बनी रहती है, सिर्फ जोड़ जोड़ के रखते हैं लेकिन भोग नहीं कर पाते। बंधुओं ध्यान रखो, अगर संपदा प्राप्त हुई है तो उसका सदुपयोग सही दिशा में हो जाए तो आपके जीवन का कल्याण हो जाए। पुण्य से प्राप्त संपदा का उपयोग तो दान के क्षेत्र में ही हुआ करता है। कैसी 7 दिन की जिंदगी है, तो कहते हैं सोमवार को हमारा जन्म हुआ, मंगलवार को हम किशोर अवस्था को प्राप्त हुए, और बुधवार को युवा हो गए, और गुरुवार को हमारा विवाह हो गया, शुक्रवार को बच्चे हो गए, शनिवार को हम आश्वस्त होकर बूढ़े होकर आश्वस्त हो गए, और रविवार को हमारा मरण होगा। 7 दिन का जीवन है, लेकिन ऐसा जीवन जीते हैं समझिए 7 जन्मों तक कभी मरण को प्राप्त नहीं होना। ये हमारी हकीकत है, संसार की हकीकत इसी को कहते हैं। एक सेठ जी थे, अपार धन संपदा थी उनके पास, और इकलौता बेटा था। बुढ़ापेपन के दुख से कई बार उकता गए थे और कहते थे हे भगवान, इससे अच्छा है कि तुम हमें उठा लो। इससे आदमी बोलता है ना, जब त्रस्त हो जाता है तो कहता है इससे अच्छा तो मुझे उठा लो तो बढ़िया होगा। बहुत दिन हो गए थे, जिंदगी बीत गई दुख पाते पाते। तो एक दिन उनकी प्रार्थना को किसी देवता ने सुन लिया। अब बार बार बोलते थे तो उनकी देवता ने उनकी प्रार्थना को सुन लिया। देवता प्रकट होकर उनके पास आए और कहा कि सेठ साहब, अब आपका जीवन आप उकता चुके हैं, तो चलिए आप हमारे साथ चलिए, हम आपको स्वर्ग लिए चलते हैं। सेठ ने कहा स्वर्ग चलना तो बहुत अच्छा बात है, आप तो एकदम ही आ गए। देखो आसक्ति कैसी होती है, पहले बुला रहे थे कि कोई आ जाए, आ गया तब कह रहे हैं कि आप तो एकदम ही आ गए। मेरा बेटा छोटा है, थोड़ा बड़ा हो जाए उसके बाद मैं सोचता हूँ कि बेटे की शादी भी कर लूँ। 6 साल 6 महीने में मैं उसकी शादी कर दूंगा, फिर आप आना हमारे पास। देवता कहते ठीक है, मैं 1 साल बाद आपके पास आ जाऊंगा, आप शादी कर लीजिए। अब शादी हो जाने के बाद देवदूत फिर आया और कहा कि तुम्हारे बेटे की शादी हो गई है, चलो सेठ जी चलते हैं। अरे आपको थोड़ा भी संसार का अनुभव नहीं है कि अभी बेटे की शादी हुई, नई नई बहू आई है, नई नई शादी हुई, काम नया डाला है, थोड़ा समझ जाए उसका काम, उसके बाद चलते हैं। कितना समय लगेगा? उन्हें 2-3 साल तो और समझो।
ठीक है मैं चला जाता हूँ, 2-3 साल बाद फिर आऊँगा। 3 साल बाद पुनः वह आते हैं कि आते देवता बोलते हैं चलो। तो सेठ जी कहते हैं भैया क्या बताऊं, अभी अभी तो नाती हुआ है बहू का, और मेरा बेटा दुकान चलाता है, घर में बहू को काम करना होता है, नाती कौन संभालेगा? अभी तो नाती को मुझे संभालना, मुझे खिलाना है। आप अगर अभी तो आप चले जाइए, 3-4 साल बाद फिर आना। देवता कहता है ठीक है 3-4 साल फिर आऊँगा। फिर आता है तो कहते अब तो नाती बड़ा हो गया, अब तो चलो। उसने कहा तुम मेरे पीछे ही पड़ गए हो, तुम्हें कोई दूसरा नहीं मिल रहा है। देखो ये व्यक्ति की आप अपने आप में बात है कि पूरा जिंदगी कुछ ना कुछ में निकाल देता है, एक बहाना चाहिए, न धर्म ध्यान कर पाता है, न जीवन में अच्छे से कर्म कर पाता है, और बुढ़ापे में अस्वस्थ होकर वह मरण को प्राप्त हो जाता है। ये प्रत्येक मनुष्य की आंतरिक आसक्ति है, सबके अंदर बनी हुई आसक्ति, कोई कम नहीं है, कोई ज़्यादा नहीं है। कल्याण की बातें करते जरूर हैं, लेकिन सच्चे कल्याण को वह जीव चाहते नहीं है। हम कहते हैं कि जैसे अपन अंदर सोच रखते हैं ऐसे कल्याण की भावना को चाहना भी चाहिए। अगर कल्याण की भावना नहीं चाहें तो फिर कल्याण कैसे होगा? इसलिए उस दिशा में पुरुषार्थ भी करना चाहिए। कर्म करो लेकिन धर्म के साथ करो। जीवन में कर्म तो खूब करते हैं, खूब चिंता है, जो जोड़ के रख रहे हैं। हमने बोला कि कफन में कभी जेब नहीं होती, और चिंता 7 पीढ़ी की होती है। हमारा जीवन मात्र 7 दिन का नहीं बचता, इसलिए ध्यान रखो करते समय इस सोचो कि मेरे साथ क्या जाने वाला है। इस असारता को समझ जाएंगे तो फिर कभी भी हम अपने जीवन से उदास नहीं होंगे। एक शाश्वत सुख को प्राप्त करने के लिए इस संसार की असारता को आपको समझना ही होगा। अगर आप उस असारता को नहीं समझे तो जीवन बेकार है, मनुष्य पर्याय बेकार है। क्योंकि मनुष्य पर्याय मिली थी, चंदन की भांति थी कि नहीं थी? चंदन की भांति थी, लेकिन इसको हमने क्या किया? उसी प्रकार कर दिया कि हम उस चंदन की, एक प्रकार से कहते ना, उसको व्यक्ति था कि चंदन की लकड़ी मिली, उसको उसका पता ही नहीं था कि इसकी कीमत क्या है। उसके उस लकड़ी के माध्यम से हमने चमड़े को पीटता था, चमड़े को पीटता था। वो नहीं जानता था कि इसकी कीमत कितनी है, कि इसको घुसेंगे तो सुगंध भी आएगी, इसको बेचेंगे तो लाख रुपए आएंगे। इसी प्रकार अपना जीवन है कि चंदन की भांति है। हम बस पंचेंद्र के विषयों में पीट के इसको नाश कर रहे हैं। हम चाहते तो इस जीवन की सुगंध ले सकते थे, और वह सुगंध अपने आत्म कल्याण के माध्यम से ही आने वाली है, संसार के विषय भोग में नहीं आने वाली। हमेशा ध्यान रखो ये विषय भोग जितने हैं आकुलता को पैदा करने वाले ही होते हैं। आकुलता ही जीवन में है, लेकिन वो आकुलता हम इतने अभ्यस्त हो गए हैं, वो आकुलता सी लगती नहीं है। संसार में मुझे सुख ही सुख महसूस होता है, वह सुखाभास है, लेकिन वो सुख जैसा लगता है। सुखाभास समझते ना कि एक भ्रम मात्र है सुख का। मृग मारीचिका की तरह है कि सुख आने वाला है, मिलने वाला है, इससे अच्छा मिलने वाला है। ऐसे करते करते में बचपन से लेके जवानी से बुढ़ापा हमारा निकल जाता है। अंत में सिर्फ पश्चाताप ही हाथ लगता है। लेकिन जो धर्मात्मा व्यक्ति होते हैं, जीवन का सदुपयोग करते हैं, वो गृहस्थी का निर्वाह भी अच्छे से करते हैं और भोग को भोगते भी हैं। लेकिन उन्हें पता है कि इसमें आसक्त नहीं होना, पुण्य से प्राप्त हुई है संपदा भोग, तो इनका भोग तो लेंगे लेकिन उसमें लिप्त नहीं होंगे। लिप्त नहीं होते तो वो दुखी भी नहीं होते, हर्ष विषाद भी नहीं करते, अंत समय में अपने मरण को अच्छा बना लेते हैं। तो ये हमारे लिए सोचनी है कि क्या करना है। संसार में सबसे बड़ी सारता है कि चिंतन हमें करते रहना चाहिए व्यक्ति को। जीवन में संसार असार है, और क्या है कि स्त्री का चिंतन कभी नहीं करना चाहिए। दूसरे प्रश्न का उत्तर दिया आचार्य महाराज ने, चिंतन करना है तो संसार की असारता करना है, ना कि अपनी स्त्री का चिंतन करना है। स्त्री का सिर्फ चिंतन क्यों नहीं करना चाहिए? स्त्री का नाम ही संसार है, जिसके साथ विवाह कब शुरू होता है तो कहते एक दाम्पत्य जीवन शुरू हो गया, एक संसार की शुरुआत हो गई। तो व्यक्ति ने अगर स्त्री को अपने पास जोड़ा है, रखा है, तो वहाँ से उसके संसार की शुरुआत हो जाती है। स्त्री के आने से ही परिवार प्रारंभ हो जाता है, क्योंकि घर किसको कहते हैं? घर उसी के जिसमें स्त्री रहा करती है उसको घर कहा करते हैं। स्त्री से घर का निर्माण होता है और घर से परिवार का निर्माण हुआ करता है। और परिवार प्रारंभ हो गया तो इनके स्वरूप का मतलब राग में चिंतन अपना चलता रहता है। तो चिंतन करेंगे तो स्त्री के बारे में सोचते रहते हैं, तो हमारा संसार बढ़ता रहता है।
और सोचते ही क्या हुआ, जब विवाह होता है, नई नई स्त्री आती है, तो व्यक्ति क्या चाहता है, वो अपनी स्त्री में ही आसक्त रहता है, उसी में राग रूप में लगा रहता है और संसार बढ़ाने का उपक्रम करता रहता है। इसलिए संसार बढ़ता है तो स्त्री के कारण ही बढ़ता है। और अपने जब बढ़ता है तो वो हमें सब कुछ सार वही दिखता है। नई नई पत्नी आती है तो बिल्कुल वह सूरजमुखी और चंद्रमुखी जैसी लगती है। ये बात अलग है, आसक्ति ज़्यादा समय की नहीं रहती, धीरे धीरे वह आसक्ति कम होती है तो उसके दूसरे स्वरूप को भी दिखते हैं। किसी ने कहा है कि शादी के एक वर्ष तक तो पत्नी कैसी दिखती है, चंद्रमुखी की तरह दिखती है, दूसरे साल में वह सूरजमुखी हो जाती है और तीसरे वर्ष में वह ज्वालामुखी हो जाती है। तो कहीं ना कहीं अभी तो हमारे लिए जब शुरुआत करते हैं तो वह अपने आप में एक प्रेयसी के रूप में, एक प्रेमिका के रूप में, और उसका प्रेम बहुत उमड़ता है उसके प्रति, और वह प्रेम वाली संसार को बढ़ाने में ही कारण बनता है। इससे व्यक्ति होना है तो इसके स्वभाव का विपरीत, मतलब कौन सा स्वभाव है स्त्री का, आचरण हर जगह लिखा है कि स्त्री का स्वभाव मायाचार का होता है। मायाचार के स्वभाव से अगर व्यक्ति परिचित हो जाए ना तो कभी इसके राग रंग में पड़े ही ना, उसका चिंतन करोगे तो संसार से हमेशा विरक्ति ही रहेगी। अगर स्त्री का स्वरूप, अगर आचार्यों ने कई गाथाएं लिखी हैं, चाहे वो आप भगवती आराधना पढ़ लें, चाहे ज्ञानार्णव ग्रंथ पढ़ लें, बिल्कुल इसने बारीकी से चिंतन किया है और कहते हैं कि वास्तव में उन्होंने जो लिखा है, आचार्य की वाणी है, वो उनके स्वभाव से परिचित होकर कैसे ऐसे एक बारीकी से लिखते हैं। हम लिए पढ़नी है, कभी मौका मिला तो ज्ञानार्णव अवश्य पढ़ना, भगवती आराधना पढ़ना, कि कैसे ये संसार में बाधक कारण है कि जो संसार से उठने के लिए हमेशा पीछे रोकने वाले होते हैं। स्त्री का राग बहुत बड़ा राग होता है, तो इसका चिंतन जो व्यक्ति करता रहेगा वह हमेशा संसार का कारण ही बनेगा और दुख का ही कारण बनता है। तो कह रहा कि प्रेमिका फिर किसको बनाना चाहिए, स्त्री से राग नहीं करना, संसार की असारता के बारे में चिंतन करना, तो संसार में मुझे किससे प्रेम करना, किसको प्रेम बनाना है। तो आचार्य महाराज ने 3 चीज़ें कह दी। एक, करुणा से, करुणा को अपनी प्रेमिका बनाओ। दूसरा, नम्रता को अपनी प्रेमिका बनाओ। तीसरा, आचार्य महाराज कहते हैं मैत्री के भाव को अपनी प्रेमिका का बनाना होना चाहिए। ये 3 चीज़ें बताई हैं। करुणा करने वाले व्यक्तियों के नाम कौन कौन से हैं जिन्होंने अपने जीवन में करुणा की, करुणा से प्रेम किया तो जीवन हमेशा विकास को प्राप्त हुआ। हमारे अंदर की करुणा कितनी है हमें खुद देखना है। इतना स्वार्थी जीवन हो गया है, इतने स्वार्थ में लिप्त हो गए हैं कि हमारे लिए हम सोच ही नहीं पाते दया करुणा के बारे में। अगर दिखती भी है हमारी करुणा तो एक सीमित है, अपने तक, अपने पति बच्चों तक या अपने परिवार तक। आजकल तो परिवार तक भी अगर करुणा चली जाए तो बहुत मुश्किल है, भाई भाई के बारे में नहीं सोचता। अगर पत्नी का स्वार्थ सिद्ध हो रहा तो पति के बारे में नहीं सोचती, और पति का हो रहा हो तो पत्नी की नहीं सोचती। आए दिन ये घटनाएं घटती हैं। आश्चर्य होता है कि जिससे सबसे ज़्यादा प्रेम हमारा होता है उसके प्रति भी हम सबसे जल्दी मतलब देश का भाव हो जाता है। अभी मेरे पढ़ने में और सुनने में आया कि कहीं दिल्ली की घटना कही है कि उसने अपनी प्रेमिका के सिर्फ थोड़ी छोटी सी, जिसको अपने साथ रखा, परिवार से लड़की ने नाता तोड़ा, उस लड़की के नाता तोड़ने के बाद कुछ समय तो अच्छा जीवन चला, और जब उनमें आपस में अनबन हुई उसके पति ने उसके इतने टुकड़े किए कि हम कह नहीं सकते। ये दारिद्रता, ये क्रूरता कहाँ से आ गई व्यक्ति के अंदर। वो सारी चीज़ें कहीं ना कहीं उसके लिए देखते, मतलब जितना आदमी एक दूसरे से प्रेम करता है उतना ही कहीं ना कहीं वह उतनी नफरत का भी कारण बन जाता है। तो पुराने समय में करुणा अपने आप में क्योंकि आदमी परमार्थ की सोचता था, स्वार्थ से ऊपर उठ के जीवन जीता था। तो कहते हैं कि राजकुमार, जब पार्श्वनाथ भगवान राजकुमार अवस्था में थे तब उन्होंने जलती हुई नाग नागों की रक्षा की थी। ये कौन से भाव है, एक करुणा के भाव है। अपने जीवन में प्रेम करना है तो किससे करो, करुणा से करो। उनके नाना द्वारा पंचाग्नि तप के द्वारा जो लकड़ी जलाई जा रही थी, इस लकड़ी में क्या थे, नाग नागिन के जोड़ा थे। उन्होंने कहा ये तप आपका व्यर्थ है, इस तरफ से हिंसा होती है। नाना को गुस्सा आया कि तुम हमें सिखा रहे हो, कैसे कह दिया कि तुमने इसमें जीवों की हिंसा होती है। उन्होंने कहा नहीं हो आपको विश्वास तो देख लो, जिस लकड़ी को आप दाह संस्कार मतलब जला रहे हैं वह लकड़ी में जीव हैं। और जब उन्होंने देखा तो लकड़ी आधी जल चुकी थी। जब देखा तो नाग नागिन के जोड़े उसके अंदर से निकले तो वो भी आधे जल चुके थे, मरणासन थे। उन्होंने उनको नमोकार मन सुनाया तो वही नाग नागिन आगे जल के धरणन पर्वत पद्मती के रूप में उन्होंने एक व्यंतरदेव आदि बने, भवनवासी आदि। तो वह जाके फिर किसकी रक्षा की,
उन्होंने ही फिर पार्श्वनाथ भगवान के उपसर्ग को दूर करने में कारण बने। तो परस्पर उपग्रह जीवानाम, किसी भी जीव के प्रति आप करुणा के भाव रखेंगे उसकी रक्षा करेंगे। तो कहीं ना कहीं ये बात पक्की है कि उपकारक अपने उपकार को कभी भूलता नहीं है। जिसको वो सच्चा उपकार किया वह हमेशा आपको उपकार को बदले में चुका के ही जाएगा। एक कृतज्ञता के भाव ये जानवरों में बहुत देखने को आते हैं। जीवनधर स्वामी ने एक कुत्ते की रक्षा की, अंत समय में उसकी रक्षा करके उसके प्राणों को थोड़ा सुख देने के लिए नमोकार मंत्र का उच्चारण किया। मरते समय नमोकार मंत्र साथ गया, उसने फिर उस देव बना आगे चल के, स्वापी देवोपी भवंती, मतलब स्वापी मतलब कुत्ता भी देव बना, और देव बनने के बाद उसने जीवनधर स्वामी की कई जगह रक्षा की। तो ये जो जानवर होते हैं आगे चल के अपने उपकारक के भाव को हमेशा चुकाने में तत्पर रहते हैं। इसलिए प्रत्येक समय करुणा के भाव हमारे अंदर बने ही रहना चाहिए। और भी घटना है, अमित कीर्ति महाराज, अमित प्रभु नाम के महाराज, जिन्होंने शेर की पर्याय में भगवान महावीर को संबोधन किया था, उनकी करुणा ही तो थी कि उन्होंने एक शेर की पर्याय में प्राप्त हुए जीव को एक संबोधन दिया कि तू कहाँ पड़ा है संसार में, तू जिस हिरण को दबाए रहा है वो हिरण तुम्हारे लिए संसार को बढ़ाने में कारण बन सकता है। तुम्हारा संसार बहुत कम शेष बचा है, तो अपने आत्मकल्याण की भावना सोचो, तुम्हारे लिए यहाँ से मुक्ति के द्वार बहुत पास हैं। कई प्रकार संबोधन दिया, उस संबोधन का फल इस रूप में निकला कि आगे चल के वह तीर्थंकर महावीर के रूप में हमारे लिए मिले। उनको उपदेश उस समय 10 अपने जन्म के, अपने तीर्थंकर भाव के 10 पूर्व उन्होंने संबोधन दिया था। वहाँ से उस शेर का बदलाव आया। कहते हैं उसके बाद उसने शिकार तो दूर है, अणुवृत्ति जैसा पूरा जीवन जिया पर्याय, त्रिंज की पर्याय में, और वहाँ से मरण करके स्वर्ग गए। फिर उनकी पर्याय का नीचे आना नहीं हुआ, विकास ही विकास हुआ। देव व मनुष्य आदि पर्याय में भ्रमण करते हुए अंत में 10वीं पर्याय में जाकर वो तीर्थंकर भगवान महावीर बने। और भी है, भगवान कहते हैं महात्मा गांधी की भी करुणा के बारे में प्रसंग सुनते हैं कि तीव्र ठंडी में रात्रि में उन्होंने कुत्ते के पिल्ले को अपने वस्त्र उतार के, स्वयं की गादी थी उसके उस पर सुला दिया। उन्होंने देखा कि फुटपाथ पे एक बच्चा है कुत्ते का, ठंडी में वो ऐसे कुकड़ कर रख डला है। उनको विश्वास था कि ठंडी इतनी तीव्र है, अगर इसको कुछ नहीं किया सुबह मर जाएगा। उनके अंदर की दया जागी, करुणा जागी, उन्होंने अपनी ही गादी उठाई और उस पर उसको सुला के वो आगे बढ़ गए। एक करुणा आदमी के अंदर दिखती है और करुणा के माध्यम से उसका क्या होता है, धर्म की पहचान होती है कि कितना बड़ा धर्मात्मा है। धर्मात्मा के अंदर ही करुणा और दया के भाव होंगे। मोही और स्वार्थी व्यक्ति कभी करुणा कर ही नहीं सकता। इसलिए देख लें हमारे अंदर कितनी करुणा है। करुणावशी आज बहुत सी गौशाला, गुरुदेव के पास करुणा थी, गुरुदेव की करुणा थी कि जिन्होंने इतनी असंख्य कहते हैं जानवरों के लिए गौशाला खुलवा दी जो मरने से, कटने से बच गए। उन गौशाला पशुओं की सेवा करने वाले बहुत से लोग लगे रहते हैं। वो हमेशा एक प्रकार के धर्म कर रहे हैं। वो एक बार भले मंदिर ना जाते हों, लेकिन सुबह से ऐसे बहुत से व्यक्ति हैं जो अपने गांव, अपने नगरों में, दूर दूर भी होती गौशाला, तो प्रतिदिन का नियम है कि वहाँ गाय को चारा, गाय को सानी, गाय का उपचार आदि करके उनको स्वास्थ्य लाभ देते हैं, उनके बारे में सोचते हैं। ये सेवा सबसे बड़ी सेवा है करुणा के क्षेत्र में। गाय आदि की रक्षा, उनको सुरक्षित जीवन देना, पक्षियों की रक्षा, पशुओं की रक्षा, ये सब सेवा के भाव हमारे अंदर होते रहना चाहिए। तो ये करुणा सबसे बड़ी प्रेमिका है। अगर आपको प्रेमिका बनाना ही किसी को, तो सबसे पहला है कि आप प्रेमिका बनाएं तो करुणा को बनाएं। अब 2 प्रसंग और हैं, इसके बारे में अपन कल समझने का प्रयास करेंगे कि अपनी नम्रता और मित्रता को, मैत्री के भाव को कैसे हम अपने प्रेम से जोड़ना है, प्रेमिका बनाना है, इसके बारे में अपन कल बात करेंगे। आज इतना ही पर्याप्त समझते हैं। कल भजन अपन ने एक स्ट्रेंजा किया था, आज दूसरा करके उसको आगे बढ़ाएंगे। गुरु की छाया में शरण जो पा गया, गुरु की छाया में शरण जो पा गया, उसके जीवन में सुमंगल छा गया, उसके जीवन में सुमंगल छा गया। हमको क्या उनको हमारा ध्यान है, हमको क्या उनको हमारा ध्यान है। गुरु हैं अपने देवता, श्री भगवान है। गुरु हैं अपने देवता,
श्री भगवान है। प्राण का पंछी बसेरा पा गया, प्राण का पंछी बसेरा पा गया, उसके जीवन में सुमंगल छा गया। गुरु की छाया में शरण जो पा गया, गुरु की छाया में शरण जो पा गया, उसके जीवन में सुमंगल छा गया, उसके जीवन में सुमंगल छा गया। गुरुदेव भगवान श्री विद्यासागर जी महाराज की